सो हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज ही क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते ना आधे बच्चों का दिमाग हैंग हो जाता है क्योंकि इसमें दिमाग के बारे में पढ़ना है। तो आधे बच्चे कहेंगे भैया हमको ब्रेन समझ नहीं आता कि भैया हाइंड ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन क्या है, फलाना ढिमकाना ब्रेन क्या है। आधे बच्चे कहते हैं हमको प्लांट समझ नहीं आता, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, पता नहीं क्या। और सच में ऐसा होता भी है, खिचड़ी पक जा रही है दिमाग में। भरोसा दिलाता हूं, लेक्चर देखने के बाद एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगी, और एक भी चीज में रट्टा नहीं लगवाऊंगा। दूसरा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर तुम्हारे पेपर में आएगा। सब कुछ सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है। तो लेक्चर पूरा देखना बच्चों, ठीक है। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी आज ये पढ़ने का तुम बोर्ड में छोड़ के आ जाओ। दूसरा बेटा, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दिल से सॉरी बोलता हूँ कि इस बार लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया। वादा करता हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे एक रीजन रहा था यार, मम्मी की ना पिछले 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो पूरा टाइम मुझे वहाँ देना पड़ रहा था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। हर वीक में एटलीस्ट आपको 2 शानदार लेक्चर्स मिलेंगे विद कंप्लीट डिटेल। समझ में आया? तो चलो अब शुरू करते हैं बेटा। जल्दी से कान में लीड लगा लो, कमर में बेल्ट कस लो, झटका गुना पकड़ लो और तैयार हो जाओ। लेक्चर को शुरू करते हैं। रैपिड रिवीजन है, 20 से 25 मिनट पूरे चैप्टर उड़ा देंगे। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगी। बोला ना भैया तुम्हारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज शुरू करते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? समझ में ध्यान से सुनियो, ध्यान से भाई, बस फोकस रखना थोड़ा सा, ठीक है। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कभी रोड पे कुत्ता पीछे पड़ा है? नहीं पड़ा है तो एक बार पढ़वा लो यार, पीछे क्या दिक्कत है। तो देखो होगा क्या, जैसे कुत्ता पीछे पड़ेगा क्या करोगे? भागोगे या इंतजार करोगे? नहीं, मुझे तू काट ले, थोड़ा सा काट ले, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ करोगे क्या? या फिर कहोगे कि भैया मैं भागूंगा? भागोगे। तो जैसे ही भागोगे होगा क्या भाई, तुम्हारा दिल क्या करेगा? ए धड़क रहा है। तुम्हारे लंग्स क्या कर रहे हैं? ओ सांस ले, जल्दी जल्दी सांस ले। किडनी क्या कर रही है? ए जल्दी जल्दी ब्लड फिल्टर कर। होगा नहीं, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। मतलब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमारे कंट्रोल में है। दूसरा बेटा, जब ये काम हो रहा होगा क्या दिल ऐसा कह रहा होगा कि यार मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है, मैं कल धड़कूंगा, भागने दे इसको। लंग्स कह रहा है यार सांस ले लेता हूं, नहीं तो बेचारे की आत्मा निकल जाएगी। किडनी कह रही है कल करेंगे फिल्टर, आज नहीं कर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब कि हमारी पूरी बॉडी एक साथ जुड़ी हुई है। मतलब जब तुम दौड़ रहे होगे, दिल धड़क रहा होगा, सांस जोर जोर से ले रहे होगे, किडनी जोर जोर से ब्लड को फिल्टर कर रही होगी। दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन। समझ में आया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब? पूरा चैप्टर यही पढ़ने वाले हैं। आ जाओ बेटा, तो ये हो गया हमारे चैप्टर के बारे में। आ जाओ अब शुरू करते हैं। देखो बेटा, हमारी बॉडी में ना 2 तरीके से काम होता है। 2 तरीके से काम होता है। एक होता है कि जो मुझे क्या चाहिए होता है, टेम्परेरी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और एक चाहिए होता है मुझे लंबे समय तक मेरी बॉडी में काम होता रहे। तो जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है, उसके लिए हमारी बॉडी में वर्क करता है नर्वस सिस्टम, और जो हमें लंबे समय तक इफेक्ट लाना होता है तो हमारी बॉडी में वर्क करता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या ये पॉइंट समझ में आए? डिटेल में आएंगे। आ जाओ भैया। अबे नर्वस सिस्टम क्या होता है? बेटा नर्वस सिस्टम वो चीज होती है जो 2 पार्ट से मिलकर बनती है। पहला होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं सीएनएस। भाई पीएनएस क्या होता है भैया? भैया पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो सिस्टम जो कहां लाई करता है? हमारे शरीर के बाहर लाई करता है। बात समझ में आई कि नहीं है? इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो याद रखना, सीएनएस 2 पार्ट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। भैया पीएनएस क्या होता है? जो हमारे शरीर के बाहर चल रहा होता है उसको बोलते हैं पीएनएस। अब पीएनएस भी 2 पार्ट से मिलकर बनेगा, जिसमें आती है 2 तरीके की नर्व्स आती है। पहले आते हैं क्रेनियल नर्व्स, दूसरी आती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? भाई दिमाग से ना कुछ नर्व्स निकली हुई है, नसें निकली हुई है इस तरीके से। कितने पेयर निकली हुई हैं? 12 पेयर के आसपास निकली हुई हैं। दूसरा स्पाइनल नर्व्स कितनी निकली हुई है? 31 पेयर निकली हुई है हमारे स्पाइनल नर्व्स। तो ये सारी चीजें अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस याद रखना कि नर्वस सिस्टम 2 पार्ट से, सीएनएस पीएनएस। सीएनएस जो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल हमारे कहां लगा हुआ है? पेरिफेरी का मतलब आउटसाइड द बॉडी सरफेस, यहां पे लगा हुआ है। दूसरा एंडोक्राइन क्या? लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए हमारे बॉडी में काम करेगा। देखो बच्चों, देख लो ध्यान से। ये हो गया तुम्हारा ब्रेन। अब कहेंगे भैया स्पाइनल कहां होती है? स्पाइनल कॉर्ड। देखो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा ब्रेन। ब्रेन के बीच में ये दिख रही है ये थ्रेड, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। आधे बच्चे परेशान रहते हैं कि भैया स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी सेम है क्या? अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है।
स्पाइनल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर बंद है, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद है। भगवान को पता था भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए भगवान ने क्या करा, उसको इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बोन के अंदर बंद कर दिया। बाद में बताऊंगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। याद रखना भी क्या बताया था, यहां से नर्व्स राइज होती है ना, तो देखो बेटा यहां से 12 पेयर की नर्व्स राइज होती है दिमाग से इस तरीके से, और स्पाइन से कितनी पेयर थी यहाँ पे 31 पेयर यहां से स्पाइन से राइज होती है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ रही होती हैं। समझ में आया? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है? कहीं पापा ने मार लगाई है, ऐसा खड़ा कर दिया लीप पट्टे से मारा तुम लोगों के, तो क्या होता है एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होता है, नहीं होता है। तो स्टिमुलस क्या करता है, स्टिमुलस अगर तुम्हारी बॉडी पे दिया तो तुम्हारी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज कर देगा। ये हाथ है, पेन चुबा, ओ भैया दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दोबारा मैंने, और नहीं भैया दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसको बोलेंगे स्टिमुलस। आगे देखो बेटा रिस्पॉन्स क्या होता है। तुम थे पढ़ाई में नलायक, बहुत ज्यादा नलायक थे, जब तक तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी तब उससे पहले नलायक थे। पापा ने लिया ये पट्टे से मारा, क्या करा पापा ने, स्टिमुलस दिया, तुम लोगों ने अगले दिन क्या करा, पढ़ना चालू कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। बात समझ में? तो जैसे ही मैंने यहां पेन चुबाया तुम लोगों ने हाथ खींच लिया, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा, कि जो भी तुम स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करते हो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। आगे चलो देखो यहां पे भी दिखाया हुआ है, मान लो ये हम लोगों ने कैंडल में मैंने क्या लगाया, हाथ लगाया, एंड हाथ क्या करा, हटा लिया। तो ये क्या, इस कैंडल ने क्या करा, मेरे को स्टिमुलस दिया, और स्टिमुलस के अकाउंट मैंने क्या करा, रिस्पॉन्स करा। चलिए भैया आगे देखिए। भैया रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेटा एक बात बताओ, मैंने यहां पे हाथ रख लिया, मैं पेन चुबाए जा रहा हूं, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है? इस दर्द को फील कौन करा रहा है, इस स्टिमुलस को फील कौन करा रहा है? इस स्टिमुलस को फील कराने वाला एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। बाहर पड़ोस में आंटी जब मोमोज बना रही होती हैं, मजा आ गया भैया, क्या है ये रिस्पॉन्स कहां से आया, ये स्टिमुलस कहां से क्रिएट हुआ, उसके लिए हमारे पास अलग अलग हमारे पास रिसेप्टर है। तो देखो बेटा हमारे पास कौन कौन से रिसेप्टर है। पहला तुम वहां से देख लो, ओहो ये तो अच्छा लग रहा है हमको, ये तो अच्छी लग रही है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, फोटो रिसेप्टर जो हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल डिटेक्ट कर लेते हैं, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर हमारा टेस्ट रिसेप्ट कर लेते हैं, थर्मो रिसेप्टर बेटा हमें हीट कोल्ड ये सारी चीजें बताते हैं। दूसरा फोनो रिसेप्टर का मतलब हुआ तुमने कान से सुना, ओ हो यहां से आवाज आ रही, दिस इज कॉल्ड फोनो रिसेप्टर। समझ में आया? तो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमें क्या कराते हैं, रिस्पॉन्स कराने में हेल्प करते हैं। आगे देखो बच्चों, अब न्यूरॉन क्या है? बेटा न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात क्लियर है? पूरी बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। अब देखो न्यूरॉन क्या क्या पार्ट से मिलकर बनता है। बेटा सबसे पहला पार्ट है डेंड्राइट, दूसरा पार्ट है एक्सॉन, तीसरा पार्ट है एक्सॉन टर्मिनल, दैट्स इट। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो कि यहां पे मैंने इस तरीके से पेन चुबाया, क्या यहां पे एक चीज जनरेट हुई, स्टिमुलस दिया मैंने, एकदम से क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्टिमुलस दिया एकदम से डेंड्राइट एक्टिव हो गया। डेंड्राइट ने क्या करा, सिग्नल को कहां भेजा, सिग्नल को बेटा आगे की तरफ भेजा, सेल बॉडी की तरफ। देखो इस हिस्से को सेल बॉडी बोलते हैं। अब क्या हुआ, सिग्नल फटाफट से कहां जाएगा, सिग्नल फटाफट से एक्सॉन की तरफ जाएगा, और एक्सॉन से होता हुआ कहां जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगा। और जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगा बेटा यहां से एक केमिकल की बरसात होगी जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आया? खोपड़ी में बिठा लेना कि यहां पे एक न्यूरॉन नहीं है, पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे होते 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 कहां जाएगा, स्पाइन में। फिर स्पाइन से कहां जाएगा, ये होता 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 ब्रेन में। फिर ब्रेन क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर वापस 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 हाथ में भेजो, और फिर तुम हाथ हटा लोगे। कुछ ऐसा काम होने वाला है। बात समझ में आएगी नहीं आई? बहुत बड़े। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, साइनेप्स। भैया ये साइनेप्स क्या होता है? बेटा देखो मान लो यहां पे मैंने एक पहला न्यूरॉन बना दिया, देखो दिस इज माय फर्स्ट न्यूरॉन। क्या ये सबको दिख रहा है, ये भैया मेरा पहला न्यूरॉन हो गया। बेटा पहले न्यूरॉन के और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप है, थोड़ा सा गैप है, पर ये दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं भैया, ये आपस में बात कैसे करते हैं? तो बेटा यहां पे एक केमिकल छोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और ये केमिकल अगला वाला डेंड्राइट जो है अगले वाले न्यूरॉन का वो पकड़ लेता है, फिर सिग्नल आगे भेजता है एक्सॉन के पास, फिर केमिकल निकलता है, फिर वहां से डेंड्राइट्स पकड़ लेते हैं, फिर सिग्नल आगे चलता है, और इस तरीके से होता 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 स्पाइन में जाता है, फिर तुम्हारे ब्रेन में जाता है, फिर तुम्हें समझ आता है ओ हो ये सिग्नल आया है। बात समझ में आएगी नहीं है? बहुत बड़े। तो साइनेप्स क्या है? इट इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप कहलाता है साइनेप्स, दैट्स इट। आइए आगे समझते हैं। बेटा देखो टाइप ऑफ न्यूरॉन क्या है, हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के न्यूरॉन है। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, और तीसरा है हमारे पास इंटर न्यूरॉन। ध्यान से सुनना,
पेन चुबाया, सेंस हुआ, दर्द हो रहा है भैया, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल को लेके जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन क्या कराता है, प्रोसेस कराता है। अब उसने बोला भाई हाथ तो हटा ले, ये तो पेन चुबाता ही रहेगा, ये तो ढीठ आदमी है, तो आप लोगों ने क्या करा, हाथ हटा लिया। ये हाथ हटाने में क्या आपकी मूवमेंट हुई, इट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, आप लोगों की मूवमेंट कराएगा, सिंपल। जल्दी बता मेरा, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेगा, इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल को बोलेगा कि भैया जो सिग्नल आया उसको समझ ले, और मोटर न्यूरॉन हाथ को हटाने में हेल्प करेगा, दैट्स इट। अच्छा, अब दो तरीके के हमारे पास एक्शन है बेटा, पहला होता है वॉलंटरी एक्शन, दूसरा होता है इनवॉलंटरी एक्शन। क्या होता है वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब जो तुम्हारे कंट्रोल में है, बात समझ में आएगी नहीं है, मैं हाथ मूव कर सकता हूं, लिख सकता हूं, चल सकता हूं, वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी का मतलब जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे कि दिल का धड़कना, कर दो अपने हिसाब से रेगुलेट, कि एक बटन दबाया तो धक 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 ऐसे कर रहा है, होता है क्या, ऐसा नहीं होता ना, तो इसको बोलेंगे इनवॉलंटरी एक्शन, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलंटरी एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तो याद रखना बेटा, ये सारी चीजें स्लो होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस इतना ही है यार, इसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। आगे देखो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन एंड अ रिफ्लेक्स आर्क। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, समझना। ये सामने क्या लगा हुआ है, गरम पतीला लगा हुआ है, जैसे छुआ हाथ हटा लिया, जैसे छुआ हाथ हटा लिया, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। देख बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन तो समझ में आ गया, इट इज अ सडन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। पानी में हाथ डाला, हाथ हटा लिया, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। पर एक बात बता, जब ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो यहां से सिग्नल गया, सिग्नल गया, सिग्नल गया, सबसे पहले कहां गया भाई, सबसे पहले गया स्पाइन में, स्पाइन के बाद कहां गया, ब्रेन में, ब्रेन से क्या करा, प्रोसेस करा, प्रोसेस करा, और इस तरीके से वापस आया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो जो पूरा पाथवे बनाया सिग्नल का, यहां से ब्रेन तक जाना, ब्रेन से वापस आना, इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क, दैट्स इट। समझ में आया, जल्दी बता मेरे भाई, सिग्नल को लेके कौन जाता है, सिग्नल को लेके जाता है सेंसरी न्यूरॉन, फिर कहां जाता है वो, ब्रेन में, कौन सा काम करता है, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन कहां लेके आता है, उसको वापस हाथ में लेके आता है, दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। खत्म, समझ में आएगी नहीं है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो देख लो भाई कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज अ सडन रिस्पांस ऑफ द बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क, ये पूरा पाथवे है सिग्नल का आना और जाना। जल्दी बता, सबसे पहले क्या हुआ, रिसेप्टर, रिसेप्टर ने, ओ गरम है भाई, रिसेप्टर ने पता लगा लिया, फिर सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस करा, फिर इंटर न्यूरॉन ने प्रोसेस करा, मोटर न्यूरॉन ने बोला भैया हाथ हटा ले, और लास्ट में इफेक्टर न्यूरॉन, क्या अब तो हाथ हटाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर न्यूरॉन आर सेम थिंग, आर सेम थिंग। आगे चलते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ब्रेन। बेटा तुम्हारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ ह्यूमन ब्रेन। तो सारे फंक्शन जो करेगा, सोचना, समझना, याददाश्त बनाना, सारा फंक्शन कौन करता है, ब्रेन करता है। किसी आदमी का दिमाग खराब हो गया तो मान लो पूरी बॉडी हैंग हो गई। तो देखो बच्चों, ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बनेगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आओ यही समझा देता हूं, एक बार में चीजें क्लियर हो जाएंगी। देख बेटा सोच लो, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने सोचा मुझे बच्चों को पढ़ाना है, लिखकर पढ़ाना है, मैंने सोचा तो मेरा ये फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको बोलता है फोर ब्रेन। इसने काम करना शुरू करा, इसने बोला कि तू भाई सोच, इसने सिग्नल बना लिया। अब ये जो सिग्नल बनाया, मैंने सोचा मुझे बच्चों को लिखते हुए पढ़ाना है, लिखते हुए, तो मेरे फोर ब्रेन ने सोचा भाई लिखना भी है, तो उसने सिग्नल बनाया। और वो सिग्नल किसने बनाया, सेरिब्रम ने, सेरिब्रम ने। अब वो सिग्नल किसको दिया, वो सिग्नल दिया इसने एक पार्ट को जिसको बोलते हैं थैलेमस। तो थैलेमस को दिया और थैलेमस ने मेरी पूरी बॉडी में फैला दिया। समझ में आया। तो सेरिब्रम क्या कहेगा, सेरिब्रम सिग्नल को अराइज करता है, वो सिग्नल को आगे कौन पहुंचाता है, थैलेमस, और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगला देखो, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, बॉडी टेम्परेचर, सारी ठंड लगती है, गर्मी लगती है, कौन रेगुलेट करता है, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। अगला देखो बेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है। बेटा कभी ना ध्यान से देखना, ये जो दिमाग है ना, पूरी गेंद है, इसको बीच में से काट दो ऐसे, तो आधा स्फीयर दिखाई देगा, आधा स्फीयर। बॉल पूरा स्फीयर हो गया, बीच में से कट कर दो आधा स्फीयर, इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब वो जो आधा स्फीयर है उसमें भी दिमाग के ऐसे दो टुकड़े हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और फिर दिमाग ऐसे जुड़ के बना हुआ है। अब एक बात बताओ यार, जैसे मैंने ये लेफ्ट हैंड उठाया तो इस समय मेरा कौन सा दिमाग काम कर रहा है, राइट ब्रेन। मैंने राइट हैंड उठाया तो मेरा कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। तो बेटा इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक नर्व की फाइबर
फिंगर्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जिनको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये एक रस्सी है जो लेफ्ट ब्रेन को और राइट ब्रेन को जोड़ने का काम करेगी। क्या ये कॉर्पस कैलोसम समझ में आया नन्ही जान? बहुत टफ चीज तो नहीं है ना। अब देख फोरब्रेन के जल्दी जल्दी पार्ट बता। फोरब्रेन कितने पार्ट से मिलकर बनता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करेगा? सिग्नल को सोचेगा। दूसरा थैलेमस क्या करेगा? पूरी बॉडी में रेगुलेट कर देगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? बॉडी में हंगर, थर्स्ट, किस चीज की प्यास है तुम्हारी, सारी चीजें वो कंट्रोल करेगा। आगे देखो दूसरा मिड ब्रेन क्या करता है? ये दिख रहा है बेटा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करेगा? तुमने देखा होगा, ए चने वाला आ गया रे, जैसी चने वाले की आवाज आई इधर कान हो गया, अरे भैया आवाज इधर से आ रही है, शायद चने वाला इधर आ गया। उधर से पापा बोल रहे ए जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ, आया पापा, यहां से आवाज आ रही है। तो ये रिफ्लेक्सेस, ये जो रिफ्लेक्सेस इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। एक बात बताओ, मान लो एक आदमी मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं एकदम सख्त बन के, एक आदमी वहां से मुझे टॉर्च मार मार के परेशान कर रहा है, क्या करूंगा मैं? ऐसे देखूंगा कि भाई ये टॉर्च बंद कर ले। कैसे पता चला कि वहां से लाइट आ रही है? कौन काम करा? मिड ब्रेन काम करा। तो मिड ब्रेन क्या करेगा? एक सुनने के रिफ्लेक्सेस को और एक विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है कि कहां से लाइट आ रही है, कहां से आवाज आ रही है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगला हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बेटा तीन पार्ट से मिलकर बनता है। पहला है पोन्स, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा है मेडुला। देखो बेटा पोन्स क्या होता है? पोन्स इंटरकनेक्शन बनाता है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं और उन सबको जोड़ देती है। कौन सा? मेन तना जोड़ देता है। तो पोन्स इज अ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ये क्या करेगा? पूरे ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करेगा। कौन से ब्रेन को? फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन को कौन जोड़ देगा? पोन्स जोड़ देगा। सेरिबेलम क्या है बेटा? पूरे दिमाग में ना केवल एक ही तरीके का सेल है, न्यूरॉन। तो भगवान को लगा कि यार एक काम करते हैं, दिमाग में तो जगह बची नहीं न्यूरॉन भरने की, तो उन्होंने क्या करा? इस हिस्से में बहुत सारे न्यूरॉन्स भर दिए, एडिशनल स्पेस बना दिया न्यूरॉन भरने का। वहां जगह नहीं मिली तो भगवान ने कहा एक काम करते हैं, यहां भर देते हैं न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। समझ में आया सेरिबेलम? अगला देखो, ओहो शिट, आई एम सॉरी बच्चों, ये लेक्चर मुझे यहीं क्विट करना पड़ेगा, लाइट जा चुकी है। इसके जस्ट बाद ही मैं कंटिन्यू करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट वापस आ गई बेटा, आ जाओ शुरू करते हैं वापस से। जहां बैठे थे वहीं बैठ जाओ, कहीं उड़ के नहीं जाना। हाँ ठीक है ना। देखो बच्चों, तो फाइनली हम लोगों ने सेरिबेलम समझा। सेरिबेलम में हमने ये समझा कि भैया जब भगवान को लगा कि दिमाग में सारे न्यूरॉन डाल दिए, थोड़े से न्यूरॉन और डाल देते, नहीं तो पता चला ये दिमाग का कम इस्तेमाल करेगा, तो भगवान ने कहा एक काम करते हैं, इसको कहां डाल देते हैं? इस हिस्से में डाल देते हैं ब्रेन के, जिसको नाम दिया सेरिबेलम। अब आगे देखो मेडुला क्या होता है बेटा। सिंपल सी एक बात बताओ, कभी कभी जब तुम रोड पे दौड़ते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, तो उस समय क्या होता है? क्या दिल तुम्हारा ऐसे नॉर्मल धड़क रहा होता है, धक 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 धक, या फिर क्या कर रहा होता है? एकदम जोर जोर से धड़क रहा होता है? क्या उस समय ऐसा हो रहा होता है कि लंग्स बहुत जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं? और जब तुम बैठ जाते हो तो क्या होता है? दिल एकदम से नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो ये चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये चीजें कंट्रोल करता है हमारा मेडुला। तो मेडुला क्या करेगा बेटा? हार्ट के रिदम को, कितनी तेज दिल को धड़काना है, कितनी तेज लंग्स को ऊपर नीचे करना है, ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है? इस सारे काम को कंट्रोल करता है तुम्हारा मेडुला। आ गया बस समझ में? तो देखो बच्चों, मैंने पूरा पढ़ा दिया एक बार में। अब देखो फोरब्रेन, अरे बताना किस किस पार्ट से बनेगा? सेरिब्रम से बनेगा, थैलेमस से बनेगा, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा? खुद पता लगाना, ये चीज खुद पता लगाना। अगला देखो, मिड ब्रेन जो होता है बेटा, वो एक पार्ट से मिलकर बनता है, उसका नाम याद रखना बस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना? बता देता हूं। दिमाग के अंदर ना ऐसे चार छोटे छोटे गोले होते हैं, जिनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन के अंदर होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये काम क्या करते हैं? ये तुम्हारे विजुअल रिफ्लेक्स और सारे के सारे जितने भी तुम्हारे ऑडिटरी रिफ्लेक्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगला देखो बच्चों, ये हाइंड ब्रेन क्या होता है? हाइंड ब्रेन तीन पार्ट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। यहां पे दिखा भी रखा है बेटा, ये थैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, ये पोन्स हो गया। यहां देख लो ध्यान से, ये पोन्स हो गया, ये सेरिबेलम हो गया, मेडुला हो गया। चलो आगे चलते हैं। दूसरा भाई, फंक्शन में पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या फंक्शन करते हैं। मिड ब्रेन क्या फंक्शन करता है, हाइंड ब्रेन क्या फंक्शन करता है। यहां पे बस सारी चीजें लिखी हुई हैं और कुछ नहीं है, जो समझाया वही लिखा हुआ है ना, नहीं जाना और कुछ नहीं है। आगे देखो बच्चों, दूसरा, अब हमारे पास क्या है? अब हमें समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैंड्स। देखो बच्चा, दूसरी बात, मान लो मेरी बॉडी में मुझे लंबे समय तक कोई इफेक्ट चाहिए। एक बात बताओ, जब मैं पैदा हुआ था इतू सा था, जब हम लोग पैदा होते इतने से थे। कहोगे कैसे? भैया जब हम छोटे थे, स्पर्म के फॉर्म में थे। अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जब तुम धरती पे आए तो तुम्हारी हाइट इतनी होगी, उसके बाद क्या हुआ? तुमने बढ़ना चालू करा या इतने ही रह गए? बढ़ना चालू करा है ना, जीवन भर बढ़ते जा रहे हो, और जब तक बढ़ते जाओगे तब तक तुम कितने नहीं हो जाओगे, वापस से एक समय आएगा, वापस से जहां से आए थे वापस से वहीं चले जाएंगे। तो जब तक उतने नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी चीजें, ग्रोथ हमारी होती रहेगी। तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए हमारी बॉडी में दो तरीके से चीजें काम करती हैं, दो तरीके के ग्लैंड काम करते हैं, जिनको बोलते हैं एंडोक्राइन और एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन।
बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास नलियां नहीं होती, मतलब दिमाग ने क्या करा, केमिकल निकाला और पूरे में बारिश कर दी, ले बारिश ले बारिश ले बारिश, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। दे आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास डक्ट नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड? बेटा इनके पास नलियां होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स होती हैं। तो बस सिंपल सी बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस ग्लैंड व्हिच डू नॉट हैव डक्ट, व्हिच हैव डक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। आजा मेरी बात समझ ले बेटा, एग्जांपल देख ले कौन कौन से। बेटा तुम्हारी आंखों से क्या निकलता है? टीयर निकलते हैं। तुम्हारे बॉडी से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, सलाइवा निकलता है, एंजाइम निकलते हैं, और आर एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल समझ लो, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, फलाना ढिमकाना ग्लैंड आने वाले हैं, चिंता नहीं करनी मेरे भाई, सारी चीजें आएंगी। तो ये सारी चीजें होती है। अब इन ग्लैंड्स को फंक्शन करने के लिए ना एक खास तरीके का केमिकल चाहिए होता है भाई, एक खास तरीके का केमिकल चाहिए, उस केमिकल को बोलते हैं हार्मोन। तो हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा, यहां से निकले और पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और पूरी बॉडी में सिग्नल पहुंचाने का काम करेंगे। तो दे आर केमिकल मैसेंजर, जो दिमाग से निकले हुए मैसेज को कहां पहुंचाते हैं? पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। तो सिंपल हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। खत्म हो गया। चलो बच्चों, अब एक एक करके क्या करेंगे, सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से ग्लैंड? केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। देखो बच्चों, सबसे पहला है एड्रिनल ग्लैंड। भाई एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? किडनी के ऊपर जो लोकेट होता है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है? एक खास तरीके का हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। एक स्टोरी बताता हूं, 12th में था, तो 12th में क्या होता भाई साहब, घर मतलब स्कूल से मैं घर आ रहा था। बिलीव नहीं करोगे यार तुम लोग, जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पैदल ही आता था भैया, इतना पैसा वैसा था नहीं रे, तो हम लोग पैदल आ रहे थे। हम लोग क्या, मैं अकेला पैदल आ रहा था भाई, सही बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, अकेला पैदल आ रहा था। तो थोड़े रास्ते दूर चलाऊंगा, पीछे तो भाई पूरे गैंग आ गई कुत्तों की। जैसे पहला एक कदम चला, पहले एक कुत्ता आया, दूसरा कदम चला 2 आए, तीसरा कदम चला 3 आए, थोड़ी देर बाद देखा भाई साहब 10-15 कुत्ते पीछे आ गए। उस समय मेरी जो हालत थी ना बेटा, बता नहीं सके तुम लोगों को। तो उस समय मेरी बॉडी में एक ग्लैंड एक्टिव हो गया था। कौन सा ग्लैंड एक्टिव हो गया था? एड्रिनल, जिसने क्या करा, मेरे को बोला बेटा 2 ही ऑप्शन है, या तो इन 15 कुत्तों से लड़ ले या तो भाग ले। तो भाई मैंने सोचा भागना इज बेटर ऑप्शन, तो मैं वहां से खूब बेटा ऐसा भागा, ये नजर ही नहीं आया उन कुत्तों को, समझ रहे हो ना। आधी चीजें मैंने कट कर दी है बेटा, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ था, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता नहीं सकता, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो तो एड्रिनल ग्लैंड है। आप कहोगे भैया आप जितना देर भागे हो, वैसे पहले तो कुत्ते भागे, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था, कहीं बाद में बताऊंगा डिटेल में। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। अब ये भाई 3 काम करेगा, आपको बोलेगा भैया या तो दौड़ ले, लड़ ले या भाग ले, सिंपल बात है। तो ये इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। इसका दूसरा नाम होता है बेटा फियर, फ्लाइट, फ्लाइट। याद रखना, फाइट का मतलब लड़ जाओ, फ्लाइट का मतलब भाग जाओ, और फ्लाइट का मतलब डर जाओ। तो बेसिकली जो डर पैदा करता है वो कौन पैदा करता है? किडनी के ऊपर लोकेट हमारा एड्रिनल ग्लैंड। आगे देखो बच्चों, थायराइड ग्लैंड क्या होता है बेटा? थायराइड ग्लैंड ये दिख रहा है गले के पास यहां पे, तो इस ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, और इस थायरॉक्सिन को रेगुलेट करने के लिए चाहिए होता है आयोडीन। बेटा अगर आयोडीन खाओगे तो थायरॉक्सिन सही बनेगा, आयोडीन नहीं खाओगे तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। अब ये काम क्या करता है? तो बेटा ये हमारी बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म या एनर्जी का प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। दूसरा देखो बेटा, क्या ये आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है? इस प्रॉब्लम को बोलते हैं गोइटर। इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? गोइटर। जब आपकी डाइट में आयोडीन कम होगा तो उस समय बनने वाला आपका थायरॉक्सिन बहुत कम हो जाएगा, जिससे आपका थायराइड ग्लैंड ऐसा फूलता हुआ चला जाएगा, और इस प्रॉब्लम को बोल देते हैं हम लोग गोइटर। तो ये देख लो, ये किसकी वजह से हुआ है? थायराइड ग्लैंड की वजह से हुआ है। अगला देखो बेटा, पेनक्रियास। पेनक्रियास कहां होता है? ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं पेनक्रियास। बेटा पेनक्रियास हमारी बॉडी में 2 हार्मोन बनाता है, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करेगा? शुगर लेवल को कम कर देगा, और ग्लूकागॉन क्या करेगा? शुगर लेवल को ऐसे बढ़ा देगा। तो इंसुलिन शुगर लेवल घटाता है और ग्लूकागॉन शुगर लेवल बढ़ाता है। सिंपल कहानी भाई। आगे देखो बच्चों, दूसरा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि भैया अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायबिटीज या डायबिटिक मिलिटस बोलते हैं, शुगर हिंदी भाषा में इसको नाम दे देते हैं। तो अगर इंसुलिन बनना बंद हो गया ना बेटा, तो शुगर नाम की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। आगे देखो, ओवरीज कहां होती हैं? दिख रहा है बेटा ये फीमेल में, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इनको बोलते हैं ओवरीज। कहां होती है? पेल्विक रीजन में, जांग वाले रीजन में। मेल्स में नहीं होती है, कहीं सोचो मेल्स में होती है, देखने लग जाओ पिटाई लगा दूंगा, ठीक है। तो फीमेल में होती है और बॉडी के अंदर होती है। बात समझ में? क्या काम करेंगे ये बेटा? 2 काम करेंगे, 2 हार्मोन निकालेंगे, पहला ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये काम क्या करते हैं बेटा? फीमेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गई, वॉइस उनकी कितनी प्यारी प्यारी वॉइस होती है, देखा है कि नहीं? देखो हमारी भैया क्या हो रहा है, तो उनकी वॉइस इतनी प्यारी होती है, और अपनी आवाज देख लो एक बार भाई साहब, ऐसा होता है जैसे स्पीकर फट गया है किसी का, तो इतनी गंदी आवाज है लड़कों की यार, मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, लड़कों की आवाज है भाई साहब दमदार। समझ में आई भाई? हाँ तो ध्यान रखना, लड़कों की आवाज में दम। आई बड़ी लड़कियां कहीं देख लो। चलो आगे देखो, दूसरा फंक्शन। इतना बढ़िया बढ़िया सिंगर है यार,
क्यों बुराई करें हम लड़कों की? हाँ बिना मतलब। आगे देखो फंक्शन, तो फंक्शन क्या करेगा बेटा, हाँ क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखो ये क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे, जितने भी हमारी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, वॉइस की डेवलपमेंट होगी, सारी चीजें कंट्रोल करेंगे। दूसरा, फीमेल को प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, इंप्लांटेशन के लिए। फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है वो भी इन्हीं हार्मोन्स की जैसे होती है, अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगला देखो टेस्टिस, तो टेस्टिस क्या करेंगे बेटा, कहां लोकेट होते हैं, हमारे लोअर एब्डोमेन में, यहां नीचे की तरफ लोकेट होते हैं, जांग वाले रीजन में। इनके क्या हार्मोन्स हैं, तो याद रखना ये जो हार्मोन बनाता है, इस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करेगा बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल करेगा। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है तुम्हारी बियर्ड आती है, तुम्हारी वॉइस एकदम बढ़िया हो जाती है, तुम्हारी मसल्स वसल्स बनती है नहीं बनती है, तो इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है हमारा टेस्टिस। तो ये याद रखना। दूसरा, स्पर्म का प्रोडक्शन भी कराएगा, स्पर्म कितना बनेगा नहीं बनेगा। आगे देखो पिट्यूटरी, बेटा पिट्यूटरी कहां होता है, ये ब्रेन का एक छोटा सा मटर के दाने जितना दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी। इट इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मतलब ज्यादातर हार्मोन्स यही बनाने का काम करता है पिट्यूटरी। तो बेटा बॉडी में आपके ना बहुत सारे हार्मोन्स हैं, आपको नहीं जानने, यहां लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिए हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH, नहीं जानने यार किसी के। आपके पेपर में बस एक हार्मोन है, वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है बेटा, आपकी हाइट को कंट्रोल करेगा। जैसे ही 13 साल की उम्र लगी, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हुआ, उसने बोला ग्रोथ हार्मोन निकालो, ग्रोथ हार्मोन निकला, मेरी हाइट बढ़ने 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 लग गई, समझ गए। अब क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन अभी एक्टिव नहीं हुआ, पिट्यूटरी एक्टिव नहीं हुआ, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो दो कंडीशन होगी, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन गया तो भाई साहब अति लंबे हो जाओगे, और अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं बना तो अति छोटे हो जाओगे। तो जब बहुत ज्यादा लंबे हो गए उस कंडीशन को बोलते हैं जाइजेंटिज्म, और जब बहुत ज्यादा छोटे हो जाओगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म क्या होता है, जब छोटे रह जाते हो। जाइजेंटिज्म क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, ओवर प्रोडक्शन एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगला देखो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा। कहेगा भैया जो तू मास्टर ग्लैंड बन के बैठा ना, उसके पीछे मेरा हाथ है, समझ में आया, घमंडे मत रहियो, मैं जब संकेत दूंगा तभी तू काम करेगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो याद रखना ये काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, या तो पिट्यूटरी को बोलेगा कि तू सामान रिलीज कर, केमिकल रिलीज कर, कहेगा शांत बैठा रहे। तो ये दो काम करेगा, या तो रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा या इनहिबिटिंग हार्मोन बनाएगा। और किसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। फंक्शन आपको पता ही है हाइपोथैलेमस के, भूख प्यास गर्मी सर्दी ये सब। चलो आगे देखो थाइमस क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती रहती है इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बुजुर्ग लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में क्या होता है, एक हमारे पास ग्लैंड है जिसको बोलते हैं थाइमस। कहां होता है, beneath द ब्रेस्ट बोन के नीचे, एंड नियर द हार्ट, दिल के नजदीक एक ऑर्गन होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा उम्र में बड़ा होता है उसका धीरे 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 छोटा होता रहता है। इसको बोलते हैं थाइमस। थाइमस क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन, और ये क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा सिस्टम। बस तो याद रखना, इसलिए बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस का साइज छोटा हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए बुजुर्ग लोगों में इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। अब देखो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आ गया, वही जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। बेटा देखो हमारे पास ना प्लांट भी कोऑर्डिनेट करते हैं, कि प्लांट भी शो करते हैं मूवमेंट। देखो तो हमारे पास दो तरीके की मूवमेंट है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक है हमारे पास नास्टिक मूवमेंट। बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, मतलब मैंने प्लांट को स्टिमुलस दिखाया, प्लांट क्या करेगा, उसी दिशा में मुड़ जाएगा। जैसे ही मैंने मान लो यहां से टॉर्च दिखाई, तो प्लांट का जो मुंह है ना, वो ऐसे फूल का मुंह है, वो टॉर्च की तरफ आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम ट्रॉपिक मूवमेंट। मैं यहां से टॉर्च दिखाया जा रहा हूं, ए भैया प्लांट मुड़ जा, लेकिन प्लांट कह रहा नहीं मुड़ूंगा, जो हो सकता है कर ले, नहीं मुड़ूंगा मैं। इसको बोलता है बेटा नास्टिक मूवमेंट। तो ये स्टिमुलस के हिसाब से चलेंगे और ये स्टिमुलस के हिसाब से नहीं चलेंगे। कौन कौन से होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। आज समझा देता हूं, देखो 2 मिनट में समझाऊं सारे, जल्दी बताओ। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, यहां लगाया सनलाइट, देखो पेड़ यहां चला गया, यहां लगाई सनलाइट, देखो पेड़ का मुंह यहां हो गया, फोटोट्रॉपिज्म खत्म, मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट। अगला देखो जियोट्रॉपिज्म। भाई अगर तुम पेड़ को ऐसे लगाओगे तो देखो जड़ कहां जा रही है, ग्रेविटी की तरफ में जा रही है। अब देखो मैंने क्या करा, गमले को टेढ़ा कर दिया, लेकिन जड़ अभी भी कहां जा रही है, ग्रेविटी की तरफ। इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। अगला देखो हाइड्रोट्रॉपिज्म। बेटा देखो पानी नीचे है तो जड़ कहां जा रही है, नीचे जा रही है। मैंने पानी यहां रख दिया, जड़ ऑटोमेटिक यहां मुड़ गई, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की तरफ मूवमेंट हो गई। आगे देखो बच्चों, सिंपल है कि नहीं है। आगे देखो थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, देखना कभी भी ना एक प्लांट जिसमें जो बेल वाले पौधे होते हैं, जिनमें बेल होती है, वहां ना ऐसे एकदम डंडा गाड़ देना, तो बेल देखना ऑटोमेटिक उस पर लिपटती हुई चली जाएगी, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो जो बेल होती है वो ऑटोमेटिक लिपट जाती है यार, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। अगला देखो बच्चों, लास्ट क्या है हमारा, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे ही प्लांट के ऊपर पॉलन ग्रेन गिरेगा बेटा, वो उस ट्यूब को ऐसे मूवमेंट कराएगा, केमिकल्स की मूवमेंट होगी, कहां की तरफ, नीचे की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम कीमोट्रॉपिज्म,
मूवमेंट ऑफ केमिकल्स, पोलन ट्यूब से केमिकल निकलता है मेरे भाई। आगे देखो, अब क्या था हमारे पास, जहां पे स्टिमुलस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, नास्टिक। पहला क्या होता है, थिग्मोनेस्टी, दूसरा क्या होता है, फोटोनेस्टी। देखो बेटा, थिग्मोनेस्टी क्या होता है, थिग्मोनेस्टी का मतलब होता है टच। बेटा एक बात बताओ, तुमने छुई मुई पौधा देखा है? छुई मुई का नाम है मिमोसा प्यूडिका। हो सकता है मैं लिखना भूल गया हूं, तो याद रखना साइंटिफिक नेम ऑफ छुई मुई इज मिमोसा। समोसा पुडिका नहीं है बेटा, कहीं समोसा पुडिका करते रहो, इट इज मिमोसा प्यूडिका। तो याद रखना मिमोसा प्यूडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट, एक नंबर में पूछा गया है। तो जैसे ही प्लांट को छुओगे लीफ अपने आप बंद हो जाएंगी, जैसे ही अगर देखोगे लीफ खुल जाएंगी। इसका रीजन कभी बताऊंगा जब डिटेल चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगला देखो फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी में क्या होगा, सूरज आया प्लांट का मुंह खुल गया, सूरज चला गया प्लांट का मुंह बंद हो गया। अब सूरज चाहे वहां हो, सूरज चाहे यहां हो, हमें तो मुंह खोलना ही खोलना है। तो इसको बोलते हैं कौन सी, फोटोनेस्टी। बस सिंपल, इसमें स्टिमुलस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखो बच्चों, अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। बेटा एक बात बताओ, आज भारत में अंदर करीब करीब 144 करोड़ पीपल की आबादी है। इस आबादी को अगर मैंने बोला कि मैंने एक आम का पेड़ लगा दिया, मेरे सामने 2000 लोग बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब इस पे आम आएगा, कब हम आम खाएंगे, तो भाई साहब हो गया। आज मार्केट में जाना, मार्केट में जाने के बाद सब्जियां आपको डेली मिलती हैं, टमाटर, फल कहां से आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं हमारे कुछ केमिकल्स, जिनको बोलते हैं ये क्या, कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ऑक्सिन आर द ग्रोथ प्रमोटर। मान लो एक फसल लगाई मैंने, मैं चाहता हूं पब्लिक की डिमांड को जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर ऑक्सिन स्प्रे कर दूंगा, तो ऑक्सिन क्या करेगा, उसको जल्दी से पका देगा। ऑक्सिन आर द ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा सेल की इलॉन्गेशन, रूट की ग्रोथ एंड फ्रूट की डेवलपमेंट। जल्दी से जल्दी फ्रूट की डेवलपमेंट कर देगा और अगले दिन हमें फ्रूट मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल फ्रूट पहले एक हफ्ते में बड़ा होता था, अब वो फ्रूट हमने जैसे ऑक्सिन डाला वो रात में बड़ा हो जाएगा। अगला देखो बेटा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करेगा, स्टेम इलॉन्गेशन। हुआ क्या था, मान लो हमने गन्ने की फसल लगाई, गन्ने की फसल लगाने के बाद हमने देखा यार हमारा जो शुगर केन है वो इस साइड से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। अब मैंने क्या करा, उसके ऊपर जिब्रेलिन स्प्रे कर दिया। जैसे जिब्रेलिन स्प्रे करेगा, गन्ने की हाइट इतनी हो गई, तो ये क्या करता है, स्टेम की इलॉन्गेशन करता है। अब आपके मन में आएगा भैया गन्ना स्टेम, ये क्या बोल रहे हो, हाँ बेटा शुगर केन एक स्टेम है, तो वो स्टेम की इलॉन्गेशन कर देता है, शुगर केन के अंदर और ज्यादा जूस हमें मिलेगा, तो ये सारी चीज करता है। अगला क्या है हमारे पास, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल की डिवीजन कर देगा। मतलब मान लो एक फ्रूट था, उसके अंदर 1 मिनट में 2000 सेल डिवाइड हो रहे थे, 2000 सेल। अब क्या होगा, 1 मिनट में 20,000 सेल डिवाइड होंगे। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा हमारा साइटोकाइनिन। अगला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा बेटा, मान लो कि अभी ना हम रेगिस्तान वाले पौधों की बात करते हैं, वहां ना धूप बहुत ज्यादा होती है लेकिन पानी बहुत कम होता है, तो उस समय क्या होता है, अगर सारा पानी प्लांट ने उड़ा दिया तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो उस समय अगर हमने उसके ऊपर एब्सिसिक एसिड स्प्रे कर दिया तो ऑटोमेटिक स्टोमाटा बंद हो जाएगा और वहां से पानी का लॉस नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना बेटा, ये क्या करेगा, ग्रोथ को रोक देगा। दूसरा, सीड को डोरमेंट, मतलब सीड को उगने नहीं देगा, अगर सीड लगाओ तो सीड का सीड ही रहेगा। तीसरा बेटा, ये क्लोजिंग करेगा और क्या करेगा, ओपनिंग करेगा किसकी, स्टोमाटा की। दूसरा, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेस हार्मोन, तो याद रखना इसको हमने एक स्ट्रेस हार्मोन भी नाम दे रखा है। अगला बेटा इथाइलिन। इथाइलिन जो है एक गैसियस हार्मोन है बेटा, और ये क्या करेगा, हम लोगों का राइपनिंग ऑफ फ्रूट करेगा, फ्रूट को पकाने का काम करेगा। और फाइनली यहां पे हमारा चैप्टर हो गया पूरा खत्म। तो ये हमारा केवल और केवल रैपिड रिवीजन था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बहुत स्लो पढ़ाऊं विद इन ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल के साथ, तो नन्ही जान कमेंट सेक्शन में लिखना कि भैया मुझे पूरा डिटेल में पढ़ाओ, एक एक पॉइंट समझाओ, फिर मैं उसको एक उस पॉइंट से समझाऊं। अभी मैंने रैपिड रिवीजन के हिसाब से डाला है, फिर भी मैंने कोई भी पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसको उन बच्चों के साथ शेयर करना जो सच में जिनको इस वीडियोस की जरूरत है। अब मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ध्यान रखना अपना।